मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम डॉक्टर प्रदीप दुबे, जिनका ताल्लुक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रहा, भारत विकास परिषद से रहा। तो चलिए इनसे मिलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप दुबे। मेरा कैरियर एज ए रिसर्च स्कॉलर प्रारंभ हुआ जी। प्रारंभ में मैंने अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद जी कॉलेज में शिक्षा का कार्य किया जी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सर्विसेज में हुआ। अरे वाह। उसके बाद मैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर फॉरेंसिक लैब सागर में ज्वाइन किया। जी। फॉरेंसिक लैब में और फील्ड में जी लगभग 18 साल तक काम किया मैंने। जी। और उसके बाद फिर मेरा प्रमोशन हुआ जी और मैं ग्वालियर रीजनल फॉरेंसिक लैब में मेरी पोस्टिंग हुई जी। जहाँ से मैं 2020 अगस्त माह में जी इंचार्ज जॉइंट डायरेक्टर के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। जी। तो सर, सबसे पहले हम आपके साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं और वहाँ क्या गतिविधियाँ रहती हैं और आपका क्या रोल रहा, वो हमारे दर्शक साथी आपसे जानना चाहते हैं। फॉरेंसिक साइंस एक रोचक विषय है जी, जिसमें हर समस्या जी, हर केस एकदम नया होता है। अच्छा जी। कहीं भी कोई किसी केस में कोई रिपीटिशन नहीं होता जी। और हमारा फॉरेंसिक साइंस एक सिद्धांत पर काम करता है जी। अपराधी अपराध स्थल पर जब भी आता है जी तो कुछ न कुछ वहाँ लेकर आता है, जी, कुछ न कुछ वहाँ छोड़ कर जाता है। अरे वाह। और कुछ न कुछ वहाँ से लेकर जाता है। जी जी जी। और हमें इन्हीं तीनों कड़ियों को जोड़ना होता है। जी जी। और इन कड़ियों को जोड़कर हम न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं जी, जहाँ से फिर उसको आगे न्यायिक कार्रवाई होती है। जी। तो सर, आपके लंबे कार्यकाल में कोई खास उपलब्धि रही इस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में? बहुत सारे केस हैं ऐसे। जी जी। एक आपको मैं रोचक केस बताना चाहूंगा। जी। मेरी पोस्टिंग सतना में थी। जी। तो सतना से करीब 40-45 किलोमीटर दूर कोठी थाना क्षेत्र में जंगल में जी एक फॉरेस्ट गार्ड की डेड बॉडी मिली। ओह। शाम का टाइम था जी। और उसके हम लोग वहाँ स्पॉट पर गए तो देखा उसके सिर में धारदार हथियार की चोट के निशान थे जी। हाथ में पेन पकड़े हुए था जी और कुछ कागज रखे हुए जी। इसका हम लोगों ने अनुमान लगाया कि ये शायद जंगल में कोई कार्रवाई कर रहा होगा। लकड़ी चोरी भी बहुत सारी होती है यहाँ जी। तो हम लोगों ने फिर फोटोग्राफी कराने के बाद जी आसपास सर्च किया जी। तो कागजों के छोटे छोटे टुकड़े हमको फटे हुए मिले जी। वो टुकड़े हम लोग एकत्र करते गए जी। और एकत्र करने के बाद उनको हमने जमाना शुरू किया जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक जब्ती पत्रक होता है जी, वो बना जी। उस पर 3 लोगों के नाम लिखे हुए थे जी, उनके पते लिखे हुए थे जी, कुछ अंगूठे के निशान लगे हुए थे जी और कुछ लास्ट कॉलम में सिग्नेचर थे जी, टाइम पड़ा हुआ था जी, डेट पड़ी हुई थी जी। ये सब करने के बाद जी जब हम और आगे बढ़े तो घटना स्थल से थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी की 2 लीक मिली जी। जैसे 2 बैलगाड़ियों की लाइन जा जी। हम उनकी लीक का पीछा किया जी। एक गांव में आकर एक घर के सामने 2 बैलगाड़ियां हमको खड़ी जी। उन बैलगाड़ियों में कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े फिर मिले। अरे वाह। जो उसी फार्म से संबंधित थे जी। तो लकड़ियों में से हम लोगों ने वो टुकड़े निकाले और सही जगह पर चिपकाए जी। और उस फार्म बने हुए फार्म पर जो एड्रेस लिखा हुआ था जी उसी गाँव का था जी। अब जब हमने जो फॉर्म बनाया उस पर कुछ खून के धब्बे भी थे। अब आप कल्पना कीजिए जी, जो फॉर्म हमने बनाया जी उस पर 3 लोगों के निशान नाम हैं, उनके एड्रेस हैं, उनकी अंगूठे के निशान हैं जी। और जो कार्रवाई कर रहा था फॉरेस्ट गार्ड जी उसके भी सिग्नेचर जी। उसके हाथ में पेन था जी और उस पर ब्लड भी पड़ा हुआ जी। अगर आप इसको ध्यान से सोचें तो वो जो फॉर्म बना था वो बहुत परफेक्ट आई विटनेस था उस घटना का जी। उस पर घटना का टाइम पड़ा हुआ था जी।
मुलजिम कौन थे ये लिखा हुआ था जी। मुलजिम उस समय घटनास्थल पर उपस्थित थे जी। उनके सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन थे जी। और मृतक भी घटनास्थल पर उस समय उपस्थित था जी। उसके सिग्नेचर थे उसकी हैंडराइटिंग थी उस फॉर्म पर जी। और वह कागज मरने से पहले जी। वह मृतक ही बना रहा था जी। इसका प्रूफ था कि उसके सिर में जो चोट लगने के बाद जो ब्लड निकला जी। वो ब्लड उन कागजों पर भी था ओ फॉर्म बनाते समय वो ब्लड निकला उसके बाद फाड़ने के बाद वो कागज सब अलग हो गए जी। जी। तो वो ब्लड से मैच हुआ कि वो ब्लड उसी का था जी। जी। घटनास्थल पर मिट्टी में जो ब्लड था वो भी उसी का था जी। जी। और अपराधियों के कपड़ों पर भी हमको ब्लड मिला बाद में जी वह भी उससे मैच हुआ जी। इस केस को हमने पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया जी। और एक कागज जी। फॉर्म जब्ती पत्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जी। वो अपने आप में संपूर्ण सबूत था जी। किसी और सबूत की आवश्यकता ही नहीं थी। तो फॉरेंसिक का उद्देश्य यही है जी घटनास्थल पीड़ित जी और अपराधी जी इन तीनों में हमको कोरिलेशन स्थापित करना होता है जी। और ये कोरिलेशन सुनवाई के दौरान न्यायालय में साबित करना होता है जी 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 जी। तो सर ये तो रही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की बात और रिटायरमेंट के बाद आप समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए तो वो एक्सपीरियंसेस हमें बताइए। करीब 37 साल की शासकीय सेवा के उपरांत जी रिटायरमेंट के बाद जी अब मेरे सामने एक उद्देश्य था जी। अभी तक हमने समाज से ली अब उसको समाज को लौटाने का टाइम आ गया। अरे वाह। तो मैंने भारत विकास परिषद ज्वाइन की जी 2021 में। भारत विकास परिषद के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं जी। छोटे छोटे बच्चों में राष्ट्र प्रेम देशभक्ति जी की भावना जागृत करने के लिए अपने देश की जानकारी देने के लिए हम स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। अरे वाह। उसमें देश के विभिन्न विषयों से संबंधित क्वेश्चन बनाकर हम पेपर उनको देते हैं जी। उनसे वापस लेते हैं एग्जामिन करने के बाद उनको पुरस्कृत करते हैं जी। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जिनका उत्साह बढ़ना हो जी। शाखा स्तर पर ये प्रतियोगिता होने के बाद इस प्रांत स्तर पर आयोजित की जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है जी। इसके साथ साथ हम स्कूलों में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। अरे वाह। इसमें सिर्फ राष्ट्रगीत होते हैं जी। देशभक्तिपूर्ण गीत होते हैं। अरे वाह। और यह भी शाखा स्तर से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर पर जाती है जी जी। इसके अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में हम हर साल एक गरीब कन्या का विवाह आयोजित। अरे वाह। शाखा के सभी सदस्य जी उनके परिजन अच्छा मिलकर सामान इकट्ठा करते हैं जी। कोई फ्रिज देता है कोई स्कूटर कोई कुर्सी टेबल देता है। अरे वाह। टेबल पलंग देता है जी। इस तरह करके उस कन्या की हम साल में एक शादी करते हैं जी जी। सर्दियों के अवसर पर भिखारियों को अरे वाह और मांगने खाने वालों को हम रात में निकलते हैं कंबल का प्रदान करते हैं गर्म कपड़े देते हैं स्वेटर देते हैं टोपी देते हैं इस तरह ये कार्यक्रम साल भर आयोजित करते हैं जी जी। मैं पिछले वर्ष भारत विकास परिषद में सचिव के रूप में मैंने काम किया जी। इसके बाद मैं इसके पद से इसी साल मुक्त हुआ जी। दूसरी कार्यकारिणी बनी जी। और ये सदस्य के रूप में मेरा कार्यकाल आज भी आपका सक्रिय योगदान है। तो डॉक्टर प्रदीप सोसाइटी को समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश यही है कि आप जो करें जी जो वही कहें जी और वो दिखना भी चाहिए। अरे वाह अरे वाह अरे वाह। आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए जी जी। और कहने का मतलब ये कि कुछ न कुछ हमें समाज में अपना योगदान देना चाहिए समाज के साथ जुड़ना चाहिए जी। तो दोस्तों ये थी डॉक्टर प्रदीप दुबे से मुलाकात। मुझे उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और अब प्रताप को अनुमति दीजिए और हम आपकी तरफ से अपनी तरफ से डॉक्टर प्रदीप दुबे को धन्यवाद बोलते हैं और पुनः मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद।